नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड पीसीएस का, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके संबंध में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से हमें उन क्वेश्चनों को तैयार करना है, यानी कि करंट अफेयर की तैयारी किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स हम पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ताकि हमारी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो आसानी से हो सके। तो ये जो वीडियो है, हालांकि हमने यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड पीसीएस के बिहार पे बनाई है, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको और भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे उत्तराखंड पीसीएस उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर तो पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके बारे में, तो सबसे पहले जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जिस भी सेगमेंट को हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम पहले सिलेबस देखें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और फिर आइडिया लगाएं कि आखिर जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं उससे किस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूछे छोटे जा रहे हैं, मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है और हम पढ़ कुछ और रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों का सेगमेंट लेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं। यानी कि 2016 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था उत्तराखंड का, उसको देखेंगे कि उसमें करंट अफेयर से संबंधित कैसे क्वेश्चन थे, मेंस में कैसे क्वेश्चन थे, ये भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि तैयारी के लिए हम कौन कौन से सोर्स अपना प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो हम जब उत्तराखंड का सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे हमें करंट अफेयर के लिए लिखा मिलता है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इन तीनों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटित होती हैं हमारे टाइम पीरियड के दौरान जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे 2016 में। तो पहला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे अधिक धनराशि, सबसे कम धनराशि, बजट कब प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जब आप बजट पढ़ते हो तो इन चीज़ों को भी, बजट कौन तैयार करता है, यानी कि कौन सा विभाग उत्तराखंड का बजट तैयार करता है, तो इस चीज़ों के क्वेश्चन जब आप लिख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसी प्रकार जैसे किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा, यानी कि उस दौरान G20 का सम्मेलन हुआ होगा और उसके बाद की टर्म होगी भारत की। तो पूछा गया है कि भारत जो है अगली बार कब, यानी कि कब अध्यक्षता करेगा G20 फोरम की। तो आपको अभी अगर आप G20 के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि G20 है क्या, G20 का गठन, G20 की जो शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ। ठीक, यानी कि अभी प्रेजेंट में कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने इसकी अध्यक्षता की। ठीक, और अगली बार भारत कब इसकी अध्यक्षता करेगा और पहले, इससे पहले कब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इन 4-5 पॉइंटों को जो आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार अगर आगे बात करते हैं तो पूछा गया है कि वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशों में रुपये में धन जुटा सकती हैं, यानी कि विदेशों में रुपये में धन जुटा सकती हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, रुपये में पूछा है, कई बार डॉलर में भी धन जुटाया जाता है, अन्य करेंसियों में भी धन जुटाया जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो महत्वपूर्ण बॉन्ड होते हैं, जैसे मसाला बॉन्ड है, गोल्डन बॉन्ड है, आरबीआई बॉन्ड है और ओवरसीज़ बॉन्ड है, तो इस टाइप के जो बॉन्ड के बारे में हमें करंट अफेयर में देखने को मिलता है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। आगे बात करें तो इसी प्रकार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है। तो विश्व में प्रथम कौन है, विश्व में पहले या विश्व में प्रथम कौन है। ठीक है, नया अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है या महिला राष्ट्रपति या कोई महिला को कुछ किसी फील्ड में पहली बार कुछ सम्मान दिया जा रहा है या
उन्होंने कुछ ऐसा अचीवमेंट हासिल किया है कि इससे पहले किसी महिला ने वो नहीं किया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। बात करें आगे तो 2017 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो 2017 में आपको पता है कि पेपर हुआ था, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस से पहले का पेपर हुआ था और उसके दौरान ये न्यूज़ में था कि 2017 में गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगर आप आगे यानी कि पेपर से के थोड़ा सा महीना बाद कुछ महत्वपूर्ण उत्सव भारत में है तो उसमें अगर किसी को चीफ गेस्ट बुलाया गया है या वहाँ पे कुछ ऐसा नया कार्यक्रम होने वाला है तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, जैसे बथुकम के बारे में पूछा गया है, पर्व कहाँ का है। तो इस टाइप के जो महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं किसी राज्य के, जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई त्यौहार पूछा जा सकता है कि बिहू क्या है, या पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। इस टाइप के जो महत्वपूर्ण पर्व होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। आगे बात करें कुछ बुकों के बारे में या आत्मकथा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे महत्वपूर्ण चर्चा में रहते हैं जो व्यक्ति, उनके द्वारा कुछ नया लिखा जाता है या नया कुछ किया जाता है तो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा किसकी है। तो आपको पता है कि सानिया मिर्ज़ा ने ये आत्मकथा लिखी थी, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। सानिया मिर्ज़ा आपको पता है कि एक प्लेयर हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हैं। इसी प्रकार 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को देखना है कि कुछ बड़ी घटनाएं हैं या कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखें प्रीलिम्स में ही, तो किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जब आप बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं कि कहाँ सबसे लंबी ट्रेन है, कहाँ सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है, ठीक। भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे बात करें तो किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानकीय पदक से 2015 से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अगर कोई महत्वपूर्ण पदक है, ठीक, महत्वपूर्ण किसी को सम्मान दिया जाता है तो वो भी पूछा जाता है। विशेषकर विदेशों में अगर किसी भारतीय को सम्मानित किया जा रहा है, भारतीय मूल के व्यक्ति को या भारतीय को, तो वो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। आगे बात करें तो किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला भारतीय बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है। तो अगर सेना के स्तर पे या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है या कुछ नई डेवलपमेंट होती हैं तो उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात करें तो कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन तीन देशों के मध्य सहयोग है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे ये जो सहयोग था ये था भारत, चीन और नेपाल के बीच। तो इस टाइप के जो भारत के महत्वपूर्ण सहयोग होते हैं करंट में, उनको भी देखना चाहिए, ठीक। आगे बात करें तो किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था। तो जो चीज़ें भारत में पहली बार होती हैं वो चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं और उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये देखना है कि पहली चीज़ें यानी कि जो चीज़ें भारत में पहली बार हो रही हैं तो वो न्यूज़ में रहती हैं और वो उनसे क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब बात करें मेंस के, यानी कि मेंस जो होता है, तो मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो करंट अफेयर से मेंस में छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मीडियम भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग यानी कि उतने लंबे भी नहीं, 125 वर्ड में, ठीक, कोई ज़्यादा वर्ड नहीं है, 50 शब्द में और 20 शब्द में छोटा क्वेश्चन। तो अगर बात करें तो 20 शब्द में जैसे दीपक परियोजना के बारे में पूछ लिया गया था, ठीक, न्यूज़ में था होगा उस टाइम पे। इसी प्रकार नवीन विदेशी व्यापार नीति, ये तो उसी टाइम का है। वस्तु यानी कि जीएसटी के बारे में, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, उसी टाइम पे आपको पता है कि लागू हुआ था जीएसटी। इसी प्रकार जो 14वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिश हैं उनको बताइए। 14वें वित्त आयोग ने अपनी जो सिफारिशें थी वो केंद्र सरकार को सबमिट की थी, तो उसके बारे में आपको बताना था कि कौन सी मुख्य सिफारिशें थी 14वें वित्त आयोग की, ठीक। इसी प्रकार उत्तराखंड के बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं यानी कि उनके बारे में भी पूछा गया था। बजट से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में भी। तो उत्तराखंड का जो बजट है उसके बारे में आपको अच्छी से पढ़ना है, ठीक। तो
ये देखा हमने कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। मेंस का भी देखा और प्रीलिम्स का भी देखा। अब बात करते हैं कि आखिर तैयारी कैसे करनी है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको जो पढ़ना चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो दृष्टि वालों की, दृष्टि आईएएस की जो मैगज़ीन आती है, ठीक, जो दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन आती है करंट अफेयर की, दृष्टि करंट अफेयर टुडे, हर महीने, तो उसको आप ले लीजिए। ये आपको मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक। और इसके साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप घटना चक्र, ठीक, घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, तो इन दोनों में से कोई एक बुक को पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो दृष्टि है, इस ये मूल तो बने, यानी कि इसको तैयार किया जाता है आईएएस लेवल के लिए, तो इसमें कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे नियुक्ति से लेकर या कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो उनको हो सकता है कि कुछ चीज़ें छुड़ाना की कवर होता है इसमें, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं, तो उसको ये चीज़ें कवर कर लेती हैं जो ये स्टेट लेवल की पत्रिकाएं होती हैं, जो छोटे एग्ज़ामों के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा प्रिपेयर की जाती हैं। तो इन दोनों में से आप चाहो तो कोई एक बुक भी पढ़ सकते हैं इसके एडिशन में। इसके साथ साथ उत्तराखंड स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए जो पत्रिकाएं आती हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, कोई एक पत्रिका आप पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा, मटेरियल के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक दृष्टि का लेना है, एक घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक, ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ले सकते हैं, ठीक। वरना आप इसकी जगह पे 1 ईयर का कंपाइलेशन आता है वो भी ले सकते हैं, उसमें भी छोटी छोटी चीज़ कवर हो जाएगी अगर आप महीने का नहीं पढ़ना चाहते हैं। पर दृष्टि वाला आपको हर महीना का पढ़ना पड़ेगा। क्यों? एक तो इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, दूसरे में आपका क्या होगा, जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में भी आती रहेंगी। अगर आप पूरा साल का एक साथ पढ़ोगे तो उसका फ़ायदा आपको उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक तो चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, ऊपर से बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अन्य अपने मित्रों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। और इस चैनल पे हमारा जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए या उत्तराखंड के अन्य एग्ज़ामों के लिए हिस्ट्री की जो लेक्चर हैं उत्तराखंड हिस्ट्री की, वो चल रहे हैं। अभी 2 लेक्चर हमने अपलोड कर लिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।